हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एग्जाम्पलर फिजिक्स क्लास 12 सॉरी चैप्टर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे आ गए हैं एग्जाम्पलर के। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? हाउ कैन इट बी डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली। इसको एक्सपेरिमेंट से कैसे आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, और 4 एप्लीकेशन हमें रोजाना की जिंदगी में इसकी लिखनी है। तो पहले हम लोग लिखेंगे जूल्स हीटिंग इफेक्ट की डेफिनेशन। It states that when a circuit comprises of resistors only, then entire electric energy converts into heating heat energy। तो अगर आपके पास कोई सर्किट है जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो जितनी भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो वो सारी की सारी हीट एनर्जी में बदल जाती है। दिस इज कॉल्ड जूल्स हीटिंग इफेक्ट। दिस हीट इज डायरेक्टली proportional to square of current resistance and time for which current is फ्लोइंग। ये जो हीट है वो करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के और टाइम जितने के लिए करंट फ्लो हुआ है उसके प्रोपोर्शनल होती है। वी कैन से हीट H इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी, वेर आई इज द करंट, आर इज द रेजिस्टेंस एंड टी इज द टाइम। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। आगे है, हाउ कैन इट बी डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली। अब एक्सपेरिमेंटली कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं प्रूव। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक आपको सर्किट चाहिए जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा होगा, रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस आर है, लाइक दिस। करंट मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एमीटर लगा देंगे और यहाँ पे एक आप लोग बैटरी या एनर्जी का सोर्स यूज करोगे। यहाँ पे हम लोग की यूज कर सकते हैं, की जहां भी आप लगा सकते हो, बैटरी के साथ भी लग सकती है, सीरीज में कनेक्ट होनी चाहिए लाइक दिस। तो ऐसे आपका जो करंट है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव वो फ्लो करेगा, और आप जो है यहाँ से वोल्टेज लेट मी से V प्रोवाइड करोगे, करंट I, R रेजिस्टेंस और T टाइम। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे हीट यानी कि गर्म होना शुरू हो जाएगा, और जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट विल बी आई स्क्वेयर आर टी होगा। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेटेड में ये चला जाएगा, ये सर्किट बना के। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि इसकी एप्लीकेशन लिखे 4। तो एक हमारे पास इलेक्ट्रिक लैंप में यूज होता है, जो बल्ब होता है आपके पास।
सेकंड हम लोग फ्यूज में कह सकते हैं, जो फ्यूज वायर होती है वहां पे भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का यूज होता है। ज्यादा करंट फ्लो करने पर वायर मेल्ट हो जाता है, कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और इस तरीके से हमारा जो कंपोनेंट होता है वो सेफ हो जाते हैं। इसके अलावा आप हीटर की बात कर सकते हो, जिसे आप पानी को गर्म करने के लिए यूज किया जा सकता है, या फिर हम लोग खाना बनाने के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस जिसको आप बोल देते हैं, उसमें भी यही कंसेप्ट जो है वो यूज किया जाता है। कपड़ों को प्रेस करना है तो हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन का यूज करते हैं। तो ये 4 एप्लीकेशंस हैं जो आप अपने आंसर में लिख सकते हो। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का। फाइंड आउट द फॉलोइंग। अब हमें एक सर्किट दिया हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है और आपको जो है वो कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है। तो क्या चीजें हैं? इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ टू 8 ओम रेजिस्टर इन द कॉम्बिनेशन। ये 8 ओम के दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं पैरेलल में, इनका हमें रेजिस्टेंस पता करना है इफेक्टिव। तो हमें पता है पैरेलल कनेक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है? क्योंकि दोनों रजिस्टर के जो एंड्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। R1 की वैल्यू 8 ओम है और R2 की वैल्यू भी 8 ओम है। जब आप एलसीएम लेंगे तो इट विल बिकम 1 + 1 दैट इज 2/8। तो 2/8 को आप 1/4 लिख सकते हैं। तो आरपी जो है वो 4 ओम आ गया। तो यानी कि ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में मिलके 4 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। इंडिविजुअल तो 8 है, लेकिन पैरेलल में जब ये ऐसे जुड़ जाएंगे तो ये मिलके 4 ओम का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे। ओके, सेकंड बी पार्ट में करना है, करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर। ये जो आपको 4 ओम का रेजिस्टर दिखाई दे रहा है, इसमें से हमें बताना है कि कितना करंट फ्लो करेगा। चलिए, अब हमारे पास जो ये टोटल सर्किट है इसका टोटल रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए, इन दोनों रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम आया है। हम लोग क्या लिखेंगे? इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। सी और डी के बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है। तो टोटल जो रेजिस्टेंस है सर्किट का वो कैसे कैलकुलेट होगा? आप देखिए कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस बन गया है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो 4 ओम प्लस 4 ओम दैट इज 8 ओम का रेजिस्टेंस टोटल हमारे पास बन गया। जब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो एक रेजिस्टर बन जाएगा जिसकी वैल्यू 4 ओम होगी। अब इनका एक एंड ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इट मींस ये सीरीज कनेक्शन है। तो 4 + 4 8 ओम आ गया। जो वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 8 वोल्ट, ये आपको गिवन है। तो जो करंट है आई इन सर्किट, सर्किट के अंदर बाय ओम्स लो क्या होता है फॉर्मूला, V/R। V इज इक्वल टू IR होता है। तो अगर I कैलकुलेट करना है तो हम लोग V/R लिख सकते हैं। तो वोल्टेज भी 8 है, रेजिस्टेंस भी 8 है, तो इट विल बी 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का जो करंट है वो इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। अब आपके पास क्या है, ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है ये सीरीज में कनेक्टेड है इस सर्किट में। तो इसका मतलब क्या है कि जो करंट होगा 4 ओम से वो 1 एम्पियर ही जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट भी आप लोगों का डन हो गया। इसको आप इरेज कर देते हैं। टोटल रेजिस्टेंस हमारा निकल चुका है 8 ओम, तो हमें दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हमें केस जरूरत पड़ती है हम लोग डायरेक्टली इसी पार्ट से अपना आंसर उठा लेंगे।
सी पार्ट यानी कि थर्ड में हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। 4 ओम इसके अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस पता कर, सॉरी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू आर होता है बाय ओहम्स लॉ। करंट हमने अभी निकाला, इसमें से 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 4 ओहम है। तो यानी कि मल्टीप्लाई करके यू विल गेट 4 वोल्ट। तो यानी कि ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 वोल्ट है। तो यही हम लोगों ने सी पार्ट में फाइंड करना था। तो ये हमारा डन हो गया। इसको भी रेज कर देते हैं अपा। बहुत आसान है, जस्ट आपको फॉर्मूले प्रॉपरली पता होने चाहिए। डी है पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रेजिस्टर्स। 4 ओम में इसी में क्या कोई पावर, मतलब जो पावर डिसिपेटेड हो रहा है वो पता करना है। देखिए आपको वोल्टेज भी पता है, आपको रेजिस्टेंस भी पता है, करंट भी पता है। तो आपको पता है पावर के 3 फॉर्मूले हैं, वी आई स्क्वेयर आर, वी स्क्वेयर बाय आर। आप कोई भी यूज कर लो वैल्यू आपको सेम मिलेगी। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ प्रूव करके। सपोज कर लो आप वी आई का यूज करते हैं पहले फॉर्मूला। वोल्टेज 4 है और करंट 1 है, तो कितना पावर आ गया, 4 वोल्ट आ गया। अगर आई स्क्वेयर इंटू आर लगाओगे, आई की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर आपका 4 है, तो अगेन यू कैन सी 4 वोल्ट आएगा। थर्ड है वी स्क्वायर बाय आर। वोल्टेज 4 है, 4 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस आपका 4 है, तो एक 4 से 4 कट गया तो देखिए 4 आ गया। तो इसका मतलब है कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो आप, यू विल गेट द सेम आंसर। तो 4 वोल्ट है जो वो आंसर आ रहा था और वही आंसर हमारा आया है। तो डी डन हो गया। ई पार्ट हमसे कहा गया है कि एमीटर की रीडिंग में क्या कोई डिफरेंस होगा, अगर है तो ओके। तो एमीटर A1 और A2 आप देख सकते हो कि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इनकी जो रीडिंग है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। हम लिखेंगे एज एमीटर्स A1 एंड A2 आर connected in series, so there is no difference in their रीडिंग्स। तो उनकी रीडिंग्स में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। सीरीज में करंट सेम फ्लो करता है, तो इसीलिए ये जो करंट मेजर करके दिखाएंगे वो दोनों में वैल्यू सेम आएगी। तो यही हमसे पूछा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 35 भी हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।